हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देहू रोड छावनी परिषद यानी देहू रोड कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से जो ऑफलाइन फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में। आप उस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कहाँ से भर सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने की, कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकले हुए हैं, कौन कौन से वैकेंसी निकले हुए हैं, कितने फ़ी लग रहे हैं इस फॉर्म भरने के, सारे डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये देहू रोड का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर इसके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। और मैंने ऑफिशियल साइट का जो ये लिंक है मैंने यहाँ पर भी दे रखा है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप जो है क्रोम से भी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं, dehuroad.cant.gov.in करके भी इसके ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है उसको दिखा देते हैं। ये जो देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। छावनी परिषद देहू रोड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट 31/1/2022 को इसको जारी किया गया था, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। और इस फॉर्म को भरने का डेट भी बताया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। टोटल 12 पेज का नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर सारे एलिजिबिलिटी बताए गए हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो जो एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म का वो सारी एलिजिबिलिटी बताऊँगा। इस पर यह भी बताया गया है क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या आ रहा है, ये सारे डिटेल इस पर बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं कि इसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद हम बताएंगे आप इस फॉर्म को ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेट 31/1/2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने का है 4/3/2022 तक आप इस फॉर्म को लास्ट भर सकते हैं। SC ST और PH कैंडिडेट को कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है इस फॉर्म भरने के लिए। ऑल अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें 300 रुपये चार्ज लग रहे हैं। अब भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट बता दें तो ऑल अदर पोस्ट के लिए 21 से लेकर 30 साल एज लिमिट है और AMO के लिए 23 से लेकर 32 साल एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दिया गया है। तो मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख लेंगे। टोटल पोस्ट जो है वो 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी खुली हुई है। चलिए बता देते हैं कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी खुला हुआ है। तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखा दूँ तो आपको असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के 2 पोस्ट वैकेंसी खुले हुए हैं, जिसका पे लेवल है यानी सैलरी है 56,100 से स्टार्ट है, 1,77,500 तक है। जूनियर क्लर्क के पद पे 5 पोस्ट खुले हुए हैं, जिसमें 19,900 से इसका स्टार्टिंग है जो सैलरी है और 63,200 तक जाता है। उसके बाद स्टाफ नर्स के लिए 3 पद खुले हुए हैं, जिसमें 35,400 से यहाँ पे इसका जो है सैलरी स्टार्ट है और 1,12,400 तक जाता है। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 पद खुले हुए हैं, जिसमें 25,500 से इसका जो है सैलरी स्टार्ट होता है और 81,100 तक इसका सैलरी जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप MBBS किए हुए हैं और 1 साल की एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर और दिया हुआ है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, यानी आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने आना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं और 3 इयर्स का डिप्लोमा किए हुए हैं इन नर्सिंग और GNM फ्रॉम रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए HSC विथ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स विथ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंने बता दिया। अब चलिए बात करते हैं आप इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म। मैंने इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा छावनी परिषद देहू रोड कंटेनमेंट बोर्ड देहू रोड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहले आप किस फॉर्म को भरना चाहते हैं, मतलब आप कौन से फॉर्म को पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टिक मार्क्स ऐसे कर दें। तो फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं इस पे ऐसे टिक मार्क्स कर दे। टिक मार्क्स करने के बाद यहाँ पे अगर आप जूनियर पे करना चाहते हैं तो जूनियर क्लर्क पे करेंगे और स्टाफ नर्स पे करना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लगा लेना है। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होगा। यहाँ पे नाम जो है आप कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन जितने भी फॉर्म होते हैं उसे एक कैपिटल लेटर में ही फिल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है पेरेंटेज,
तो आपका यहाँ पे पेरेंट का जो है एज बताना है कि आपके पेरेंट के एज कितने हैं। उसके बाद जेंडर बताना है कि आप क्या हैं, अगर जेंडर में मेल हैं तो मेल यहाँ पे लिखेंगे और फीमेल होंगे तो फीमेल लिखेंगे। नेशनलिटी में इंडिया लिख देंगे यहाँ पे। और रिलीजन में आपको बताना होगा कि आप किस कास्ट से हैं, अगर हिंदू से हैं तो हिंदू लिखेंगे और मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लिखेंगे। इसी तरफ हमको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे पहले डे लिखना होगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखना होगा। सेम इसी फॉर्मेट पे आपको डेट लिखना होगा। उसके साथ डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे अटैच जो है इसका जो प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का, उसका यहाँ पे अटैचमेंट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर बताएंगे कि आप कितने साल के हो गए, अभी तक कितने मंथ हो गए और कितने डे हो गए हैं। परमानेंट एड्रेस आपको बताना होगा, आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, एरिया कहाँ है, एरिया का पिन कोड क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके घर के पास कोई ऐसा लैंडमार्क है जिसे सारे कोई जानते हो। जो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे सेम एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस उसको बोलते हैं जो एड्रेस पे आपका अस्तित्व ठिकाना है, यानी आपको वहाँ पर सारे कोई जानते हैं, वो परमानेंट एड्रेस बोलते हैं जहाँ पे आपका घर है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उसको बोलते हैं जहाँ पे अभी आप तत्काल रह रहे हैं। तो आप ये दोनों में सेम एड्रेस दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बताना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उसको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल बताना है, जो भी आपके पास ईमेल एक्टिव हो सेम ईमेल यहाँ पे देना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वेदर बिलोंग टू कैटेगरी सर्टिफिकेट स्पेसिफाई, अगर आप एनी कैटेगरी जो है बिलोंग करते हैं SC ST तो उसका जो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा, या EBC से होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे EBC तो आपको उसका भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए। तो इसे बताने से पहले फ्रेंड्स हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब पे नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर जितने भी सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या सरकार के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म आते हैं उसके बारे में रोज़ के अपडेट्स बताया जाता है। अगर आप ही चाहते हैं रोज़ का अपडेट्स पाना सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन के जो भी सरकार की वैकेंसी आते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके बारे में रोज़ के अपडेट्स बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर रहे थे फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे एजुकेशन आपको बताना है। एजुकेशन तो आपने 10th कब पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने 2012 में पास किया था तो यहाँ पर 2012 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी बताएंगे कि आप किस बोर्ड से और किस यूनिवर्सिटी से जो है वो 10th पास किए हैं। अगर आपने जिस भी बोर्ड से पास किया, अगर CBSE से पास किया तो यहाँ पर CBSE लिख देंगे। अगर अदर बोर्ड से पास किया तो वो उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बताना है कि आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो मान लीजिए अगर आपके 10th में 5 सब्जेक्ट थे तो आपको यहाँ पे पाँचों लिखना पड़ेगा। पहले हिंदी, उसके बाद कोमा देके इंग्लिश, मैथ, इस तरीके से आप अपना 5 सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आपका कितना % 10th में मार्क्स आया था। सेम इसी तरह से यहाँ पे 12th का बोर्ड बताना है, यूनिवर्सिटी बताना है, यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, सब्जेक्ट बताना है 12th में आपका क्या था। अगर 12th में आपका साइंस था तो आप यहाँ पर साइंस बताएंगे कि आपके साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट थे। परसेंटेज बताना है, ग्रेजुएशन का बताना है, अगर कोई अदर डिग्री लिए हुए तो उसको यहाँ पे भी बता देना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपके पास है, अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना है, किस पद पर थे, कितनी सैलरी मिलती थी, कब ज्वाइनिंग किए थे, कब से लेकर कब तक थे, आपके ड्यूटी की नेचर कैसा था, ये सारे आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। इसमें अदर डिटेल में बताया गया है, यहाँ पे फील्ड बाय द कैंडिडेट विथ यस और नो, यहाँ पे आपको यस और नो में यहाँ पे जानकारी देना है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई भी केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है कोर्ट की तरफ से, अगर चल रहा है तो यस कीजिए, अगर नहीं चल रहा है तो नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई भी ऐसा डिसिप्लिन के केस में आपको जो है रिस्ट्रिक्टेड किया गया है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किया गया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया गया है तो नो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बताना है क्या आपके ऊपर कोई भी मेडिकल काउंसिल की तरफ से या किसी भी डिसिप्लिन के किसी भी बोर्ड की तरफ से आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने या जो है कोई भी ऐसा एक्शन लिया गया जिससे आपका जो है भविष्य खराब हो सके, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एनी कोर्ट अगेंस्ट फाइल्ड विथ वी, क्या आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है कोर्ट की तरफ से, अगर चल रहा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट डिटेल में बताना है आपको क्या क्या अटैचमेंट किया है। अगर आपने यहाँ पे देखिए अटैचमेंट बाई अप्लीकेंट प्लीज राइट विच सर्टिफिकेट और विच सर्टिफिकेट नंबर अटैच अगेंस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ अगर आपने बताया है तो
यहाँ पे लिखिए यस और राइट ना इफ़ नॉट एप्लीकेबल। अपने आपने यहाँ पे नहीं जो लगाया है तो यहाँ पे एन लिख देंगे, लेकिन अगर आपने लगाया है तो बताएंगे कौन सा सर्टिफिकेट लगाए हैं और उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको एक तरफ ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो लिखिए यस, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो बता दें। अगर आपने नहीं लगाया तो एन लिख दे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन या PWD है अगर लगाए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 12 यहाँ पे ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टू सेल्फ, यहाँ पर देख सकते हैं टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व आपने अटेस्ट किया है तो यहाँ पे बता देंगे यस। टू लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आपको जो है आप क्या चीज़ लगाए हैं। अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड पे टिक करेंगे, पासपोर्ट पर लगाएंगे तो पासपोर्ट पर टिक करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का टाइप बताएंगे, यहाँ पे मतलब आपका आधार कार्ड था तो यहाँ पे लिखेंगे आधार कार्ड, अगर ड्राइवरी लाइसेंस था तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवरी लाइसेंस और यहाँ पे उसका कार्ड का नंबर बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 300 रुपया है। तो यहाँ पे आपको पे कहाँ करना है ये भी बता दिया गया है, आप जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे कर सकते हैं। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर बताएंगे, इशू डेट बताएंगे और इशूइंग बाई बैंक और डेट यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आई डिक्लेरेशन का है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आई, यहाँ पे उसके बाद अपना नाम लिख लेना है, फिर से यहाँ पे आई और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखकर यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर कर लेना है, डेट और प्लेस लिख लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स फॉर्म के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन के अपडेट जो है सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं रोज़ का अपडेट पाना तो ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।